Welcome to TRS Clips, the channel that we hope is like a brain workout for you. आप IIT हो, वो भी IIT बॉम्बे से हो आप. Is it still worth getting an admission into IIT in today's day and age with this job market and these skill set requirements? आई थिंक सिर्फ दो ही कारणों से मैं बोलूँगा आज आप IIT जाओ. एक कि अगर आपको लगता है कि यार मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से आ रहा हूँ कि मेरे पास वो नेटवर्क की एक्सेस नहीं है और मुझे अपने लिए एक नेटवर्क अनलॉक करना पड़ेगा, तो आप वहाँ जा सकते हो. सबसे स्मार्ट लोग मैं वहाँ मिला हूँ, सबसे ज़्यादा कमिटेड लोगों से मैं वहाँ मिला हूँ, सबसे ज़्यादा पैशनेट लोगों से मैं वहाँ मिला हूँ और उसकी लॉन्ग टर्म वैल्यू काफ़ी है. तो उस वाले एक रीज़न से आप जा सकते हो. दूसरा, अगर आपको किसी डीप सब्जेक्ट में बहुत सही में इंटरेस्ट है, एंड उसके लिए भी मैं तो बोलूँगा IISCs आर बेटर देन IIT अगर आप प्योर साइंसेज में इंटरेस्ट रखते हो. बट आपको लगता है किसी टेक्नोलॉजी में आपको बहुत ही इंटरेस्ट है जो आपको इंडिया में और कहीं नहीं मिल रही और आप शायद बाहर नहीं जा पा रहे हो, तो आप जा सकते हो. इन दो कारणों के अलावा मुझे नहीं लगता कोई भी तीसरा कारण है कि आपको IIT में जाना चाहिए. अगर आप पे पैकेज से जा रहे हो तो डेफिनेटली नहीं. अगर आप इसलिए जा रहे हो कि फिर बाद में आपका IIM के लिए, आजकल तो वो भी होता था कि लोगों को इवेंचुअली IIM जाना है या इवेंचुअली MBA करना है, बट अच्छे MBA के लिए IIT चाहिए. आई थिंक वो सारे स्टीरियोटाइप्स, वो सारे मिथ्स आज ब्रेक हो चुके हैं. अगर आप आज एज 18 ईयर ओल्ड एक अच्छा ई-कॉमर्स बिजनेस बना लेते हो इंटरनेट पे, मुझे लगता है वो आपके MBA एप्लीकेशन पे कहीं ज़्यादा अच्छा लगेगा. एंड शायद उसके बाद आप MBA करना ही ना चाहो. तो IIT, I would say you can go to, but only for two reasons. One is access to network. Second is deep technological research in certain fields if you can't afford to go outside. Okay. Okay. मुझे याद है, I think this is the case currently for Tier 2 India broadly, but मैं मुंबई से हूँ. मेरे 10th स्टैंडर्ड ख़त्म होने के बाद ही रिश्तेदार और टीचर्स बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने लगे IIT एडमिशन को लेकर. आई डोंट नो इफ इट स्टिल हैपेंस. आई थिंक इट डज टू अ लार्ज डिग्री. Very much. अभी एज अ 32-year-old करियर प्रोफेशनल, आई हैव वर्कड इन कंटेंट, आई हैव वर्कड इन स्टार्टअप्स, आई हैव वर्कड एज एन इन्वेस्टर. एक बहुत रियलिस्टिक चीज़ कहना चाहूँगा. Careers are a very long term process. Correct. Not everyone can crack engineering admissions, and that's fine. Long term, go back to the skills that you highlighted, which is sales, which is Builder mindset. builder mindset. Using tech to go from idea to reality. Yeah, way more important than trying to walk on that one linear path. इनफैक्ट एक झूठ जो स्कूल्स में, और मैं तो कोटा में था तो कोचिंग्स में, और इवन पेरेंट्स भी बोलते हैं अपने बच्चों को, जो मैं थोड़ा सा एक्सपोज करना चाहता हूँ इसके थ्रू. इसकी बहुत बार ये स्टोरी सुनाई जाती थी कि बस आप एक बार क्रैक करके अंदर घुस जाओ फिर लाइफ सेट हो जाएगी. राइट. तो एक तो हो गया कि 11वीं 12वीं में जब आप IIT की तैयारी कर रहे हो तभी आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि आपको ये बोला जा रहा है कि जैसे कि आपने कहा यही एक रास्ता है, यही एक रास्ता है, यही एक रास्ता है. कहते हैं कि आप your whole life depends on this one exam, Correct. which is not true. विच इज़ द बिगेस्ट लाई. राइट. इससे बड़ा झूठ हो ही नहीं सकता कि आप सिर्फ एक तरीका कर लो. एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ भी है कि वहाँ जाने के बाद भी ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइफ में अच्छा ही होने वाला है. Yeah. आई नो सो मैनी IITians जो नहीं अच्छा कर रहे हैं लाइफ में आज. विदाउट नेमिंग, आई नो पीपल जो IIT से करने के बाद भी ना तो जॉब लग रही है, या फिर फाइनेंशियली अच्छा नहीं कर पा रहे हैं. बहुत सारी चीज़ें हैं यार. IIT में होने के टाइम पे भी उस सिस्टम को लेवरेज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको ये धक्का मार के बिना मर्जी के अंदर तो आप ठीक है पहुंच गए हैं हासिल करके, बट अब चूंकि ना तो अपनी मर्जी से आए थे, ना आपको उन सब्जेक्ट्स पढ़ने में कोई इंटरेस्ट था, आपको सडनली लोकल मैक्सिमम ग्लोबल मैक्सिमम इसमें भी है क्योंकि आप अपने स्कूल में तो टॉपर थे, बट यहाँ पे अब हर स्कूल का टॉपर आया हुआ है, तो सडनली आपको वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी हो रहा है कि यार यहाँ तो सब लोग इतने स्मार्ट हैं. तो आप वहाँ जाकर भी आप फिर वो सफ़र करने लगते हो और वो मेंटल हेल्थ ख़राब होने लगती है. एंड वाइस वर्सा भी है कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो जिनका IIT में नहीं हुआ, जो मेरे साथ कोटा में थे जिनका IIT नहीं हुआ, बट चूंकि वो जो कुछ भी उन्होंने ऑल्टरनेटिवली फिगर आउट किया उसमें उन्हें अच्छा कर रहे थे, वो आज फाइनेंशियली बेटर कर रहे हैं, वो आज लाइफ में ज़्यादा खुश हैं, ज़्यादा वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, सिंपली बिकॉज जो पाथ उन्होंने चूज़ किया उसमें उन्हें मज़े आ रहे थे, उसमें दे वर एबल टू सस्टेन. एंड लाइक यू सेड, इट्स अ 10-year कॉन्वर्सेशन, इट इज़ नॉट अ 1-year कॉन्वर्सेशन. तो अगर आपको कोई किसी भी चीज़ पे बोल रहा है कि बस ये कर लो फिर हो जाएगा, वो तो पक्का झूठ है. चाहे वो 12वीं के एग्ज़ाम हो, चाहे वो JEE का एग्ज़ाम हो, चाहे वो IIT के अंदर आने की बात की स्टोरी हो, आपको लगातार 10 साल 20 साल उस चीज़ पे एफर्ट मारना ही है. तो आप वही चीज़ पकड़ो जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ बॉस ये मेरे से हो जाएगा, इसमें मुझे मज़ा आने वाला है, वरना उसको मत पकड़ो. इन दोनों केसेस में जहाँ आप कह रहे हो कि कुछ कुछ IIT ग्रेड्स हैं whose careers are not in the best places, and parallelly कुछ non IIT grads हैं जिनके careers are going great.
वन लेयर डीप यही है, मजा या लैक ऑफ मजा इन लाइफ? मुझे लगता है थोड़ा आपको प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा इसमें. जैसे फॉर एग्जांपल आपको रियलिस्टिकली ये भी सोचना पड़ेगा कि इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं या कर सकती हैं इन टाइम टू कम. अगर आपको किसी ऐसी चीज़ में मज़ा आ रहा है जिसका कोई करियर आउटकम नहीं है, कोई रेलिवेंट वो नहीं है, देयर समथिंग वेरी यूजलेस दैट ओनली यू आर एंजॉयिंग, देन आई थिंक आपको उसके बारे में रियलिस्टिक भी होना पड़ेगा. बट मुझे लगता है कि आज की डेट में जब मैं 18-19 साल के लोगों से बात करता हूँ, आई थिंक दे आर स्मार्ट इनफ टू फिगर आउट कि हाँ इसमें कुछ तो बन सकता है. जैसे एक मेरा स्टूडेंट है जिसको स्नीकर्स बहुत पसंद थे. वो स्नीकर हेड था, उसको सिर्फ जूतों में इंटरेस्ट है, उसको बहुत अच्छे लग रहे हैं ये स्नीकर्स, ये फैंसी शूज़. आप बोल सकते हो एक तरह से कि एकदम यूजलेस ऑब्सेशन है, इससे कैसे पैसे बनेंगे. बट ऑन जस्ट दैट स्किल कि उसको स्नीकर्स की समझ थी, उसको वो जूते पसंद आते थे, उसने एक इंस्टाग्राम चैनल चालू किया जिस पे वो स्नीकर्स के बारे में बात करता था. धीरे धीरे बिकॉज वहाँ पे ऑडियंस बन गई, उसने स्नीकर्स रीसेल करना शुरू कर दिए. बहुत सारे स्नीकर्स जो इंडिया में अवेलेबल नहीं थे वो बेचना शुरू किए बाहर से मंगा के. स्नीकर्स में इंटरेस्टिंगली जब आप रीसेल करते हो तो वैल्यू और बढ़ जाती है. तो जो जूता शायद उसे 15-20 हज़ार में मिला, वो उस जूते को 50,000 में बेच पा रहा है. एंड वो बंदा एक्चुअली महीने का 4-5 लाख रुपए कमा रहा था एज अ 20-year-old जस्ट बाय सेलिंग स्नीकर्स ऑन इंस्टाग्राम. तो जो चीज़ शायद हमें बहुत इररेलेवेंट लग रही हो एज अ पेरेंट या एज अ 40-year-old कि यार मेरा बच्चा तो क्या जूतों को लेकर ऑब्सेस हो रहा है, उसमें भी शायद पैसे कमाने की वो है. तो एज लॉन्ग एज रीजनेबल इंटरेस्ट है आपका जिसमें कुछ भी बन सकता है, फिर मुझे लगता है कि वो करो. Instead of trying to chase an IIT tag or a IIM tag or any of those tags. Backbencher mentality. It doesn't have to be on the linear path. और मज़ा भी उसमें ही है. मुझे लग रहा है अगर सारे साइन पोस्ट लगे हुए ही हैं कि 10 मीटर पे यहाँ जाना है, 20 मीटर पे वहाँ जाना है, तो क्या ही मज़ा रह जाएगा आपको. वो एक्सप्लोरेशन ही वहीं तभी मज़ा है जब आप खुद से फिगर आउट कर रहे हो, जब आप 1-2 बार थोड़ा धक्के खा रहे हो, थोड़ा फेलियर आप एंड्योर कर रहे हो. क्योंकि लॉन्ग टर्म तो वही चाहिए. लॉन्ग टर्म तो फेलियर एंड्योर करने की कैपेबिलिटी ही बिल्ड कर रहे हो. अगर वो कैपेबिलिटी बिल्ड हो गई तो आप कर ही लोगे चाहे आप कुछ भी कर रहे हो. लॉन्ग टर्म आप फेलियर एंड्योर करने की कैपेबिलिटी बिल्ड कर रहे हो. दैट्स ब्यूटीफुल. थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लिप दोस्तों. मेरा होप यह है कि आप हर हफ्ते इसी चैनल पर लौट आओ ताकि जितने भी पॉडकास्ट हम अपलोड कर रहे हैं ना, उनका सार आपको इस चैनल पर मिले.